रसूल करीम अम्मा बाद। प्यारे बच्चों और उलमाए किराम, ये एक मदरसा है, मकसद है। इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए दो तरह का इल्म होता है। कितने तरीके का? दो तरह। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी गुजारने के लिए, तिजारत है, कारोबार लोग करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो बहुत सारी चीज़ करते हैं। लेकिन इल्म भी होता है जिसके ज़रिए लोग डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, दुनियावी लेन से बड़े उहदेदार बनते हैं। इल्म कितने तरीके का है? दो तरीके का इल्म है ना। एक, जिससे हम डॉक्टर बनते हैं और दुनियावी डिग्रियां हासिल होती है, और एक ऐसा इल्म है जो हमें अल्लाह से जोड़ता है। तो हम अभी जो बैठे हैं और जो 1 घंटा पढ़ने के लिए आते हैं, तो मैं आप सबसे सवाल करता हूँ कि हमारा यहाँ पर पढ़ने का क्या मकसद है? बताइए, आप बता सकते हैं? हम जो मदरसे में आते हैं तो पढ़ने का क्या मकसद है? बोलो, बड़े है ना, बोलो रे। बताइए, इल्म हासिल करने का क्या मकसद है? ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि हम जब दूसरी जगह इल्म हासिल करने जाते हैं तो हमारे दिल में ये नहीं होता है। क्या होता है? क्या होता है? पूछो तो मैं पुलिस बनता हूँ, कोई पूछो तो डॉक्टर बनूंगा, कोई पूछो तो क्या बनूंगा। लेकिन मदरसे में अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ना है। और दुनिया का जो इल्म होता है वो मरे और इल्म खत्म। मरे डॉक्टर साहब मर गए, मरे इंजीनियर साहब मर गए, लेकिन ये जो इल्म है ये हमारा कब्र में साथी बनेगा, ये हमारा हशर में साथी बनेगा। जब हमें कब्र में लोग लेटा कर आ जाएंगे तो हमसे क्या सवाल किया जाएगा? एप्पल गैस स्पेलिंग बताओ, एप्पल गैस स्पेलिंग बताओ। क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा दुनिया गोल थी या लंबी थी, चौड़ी थी? नहीं, वहाँ ये पूछा जाएगा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? लेकिन ये कहाँ सिखाया जाता है? मदरसे के अंदर कि हमारा अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया, हमें खिलाता है, हमें पिलाता है, मारता है, जिलाता है। कोई बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह पैदा करता है, कोई मर गया तो अल्लाह मारा है। ये सब हमारा अकीदा है। ये सब कहाँ सिखाया जाता है? मदरसे के अंदर। तो मदरसे का जो इल्म है वो मैदान महशर तक, जन्नत तक हमें पहुँचाएगा। कहाँ तक पहुँचाएगा? जन्नत तक। हमारे बड़े फरमाते हैं इबादत छोटा भी हो उसे छोड़ो मत, है ना। गुनाह छोटा भी हो उसे ये सोचो मत कोई छोटा सा गुनाह कर लेते, नहीं। गुनाह का काम है जहन्नम में पहुंचाना, चाहे छोटा हो या बड़ा। आग होता है ना, आग जलाते हैं, वो छोटा सा चिंगारी हो या बड़ा पहाड़ हो, उसका काम होता है जलाना, है ना। खुशबू होता है ना, खुशबू थोड़ा लगे ज़्यादा लगे, उसका काम होता है खुशबू देना। तो वैसे ही नेक काम, अच्छा काम जो होता है थोड़ा हो या ज़्यादा, उसका काम है जन्नत में पहुंचाना। और गुनाह चाहे किसी को गाली देना, मारना, छोटा सा काम, उसका काम होता है जहन्नम में पहुंचाना। तो इल्म जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हम हकीर समझते हैं, फ्री में कम पैसे में पढ़ाई होती है, घंटे पढ़ाई होती है, हकीर समझते हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि यही इल्म था जिसने अल्लाह से हमको जोड़ा है। यही 1 घंटा अल्लाह से हमको जोड़ा है। और जिसका रिश्ता दुनिया में अल्लाह से जुड़ गया वही बंदा मरने के बाद कामयाब है। ये याद रखना। बड़ा घर होना, ज़्यादा गाड़ी होना, बड़ा प्लॉट होना, बिजनेस होना, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि झोपड़ी में रहकर मेरा घर चुनता है, बारिश में सोने में होता नहीं, खाने के लिए घर पेट नहीं खाना, लेकिन मेरा अल्लाह मुझसे खुश है, ये सबसे बड़ी दौलत है। क्या? क्योंकि दुनिया का आग, दुनिया का गर्मी, दुनिया की परेशानी कुछ भी नहीं है, ये आँख बंद होते ही खत्म। लेकिन जब दूसरी दुनिया में जाएंगे तो वहाँ जो परेशानी है वो लामहदूद है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो उससे बचने के लिए दुनिया ही है। जो भी हमारे पास 1 घंटा आधा घंटा है उसमें रहकर हम जो मदरसे के अंदर इल्म हासिल करने आते हैं, इसको अल्लाह को खुश करने के लिए करना है। इंशाल्लाह करेंगे। इसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले जिस मदरसे में आते हैं उसकी इज्जत करना है, उसकी इज्जत करना है। फिर भी अल्लाह का घर है, उसके बाद हम यहाँ पे इल्म सीखते हैं, उसकी इज्जत करना है। उसकी इज्जत क्या करना है? कोई पेशाब कर लिया, ऐसे चलाया, पढ़ के अम्मी को बताया कि इज्जत पेशाब किया हो, कोई नापाक हो, सबसे पहले हमको पाक होकर आना है। दूसरा, जिस मदरसे में आ रहे हैं उस मदरसे का इज्जत
जिस बेंच पे बैठ के हम पढ़ते हैं उसका इज्जत भी करना, ये नहीं उस पर जो मर्जी लिख डाले, गाली लिख दे, वो नहीं। तीसरा कुरान, कुरान तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, उसका इज्जत क्या है, लोग पढ़ भी रहे गाली भी दे रहा है, कोई फायदा नहीं, गुनाह हो रहा है, इससे अच्छा मत पढ़ो, बंद करके बैठ जाओ। हाँ, तो कुरान की इज्जत करना। उसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखो किताब पढ़ने, ये बात याद रखना, किताब पढ़ने से इल्म नहीं आता है। डॉक्टर ही बनोगे ना, पूरी किताब पढ़ा लो, इल्म नहीं आता। इल्म कहाँ से आता है? उस्ताद की इज्जत करने से, उस्ताद से सीखने से इल्म आता है। उस्ताद की कदर करोगे तो इल्म आएगा, माँ बाप की कदर करोगे इज्जत बनेगी, कदर नहीं करोगे तो दुनिया में जलील खाक। इसीलिए हमारे मेरे फंडा को कीमती समझे, वक्त की पाबंदी करे, उस्ताद के वालिदैन की कुरान की कदर करे। sana Maya, ऊपर से ले आके इधर से सुने, इधर से गाल तो लग रहा है।